गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गद्य खंड के अपने 2 चैप्टर हो गए हैं। प्रेमचंद नमक का दरोगा पढ़ा दिया था आपको, और दूसरा जो है कृष्णा सोबती का जो पढ़ा था अपने मियाँ नसरुद्दीन। अब आज हम पढ़ेंगे कबीर का। काव्य खंड का है, पहला चैप्टर है कबीर का। एनसीईआरटी की बुक है, तो एनसीईआरटी की बुक में पहला जो चैप्टर अपना है वो कबीर जी का है, कबीरदास जी का। उसके बारे में देखो, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज़ की लेखी। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैं आँखों देख की बात करता हूँ, जबकि तुम लोग जो क्या करते हो, कागज़ पे लिखी हुई बात को मानते हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने अपने अनुभवों से जो भी चीज़ सीखी वो अपने अनुभव से सीखी। ठीक है। कबीर वाणी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उनका लिखा हुआ है, उसमें ये बात कही गई है। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहर तारा में हुआ था। लहर तारा उत्तर प्रदेश में है भाई, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है बीजक, जिसमें साकी, शबद और रमेनी 3 है। यानी बीजक के अंदर ये तीनों है, साकी, शबद और रमेनी। इनकी मृत्यु 1518 में बस्ती के निकट जो है, काशी के निकट है मगर, वहाँ पे हुई थी। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि है। दो प्रकार की धारा होती है, सगुण होती है एक निर्गुण होती है। ठीक है, सगुण में भी 2 होती है और निर्गुण में भी 2 होती है। निर्गुण में एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा है, दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा है। जैसे मान लो मीराबाई को अपन प्रेमाश्रयी शाखा में मान सकते हैं। ठीक है, और कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि थे, वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने की हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। यानी कहने का तात्पर्य है, कबीरदास जी जो है उनकी भाषा ये मानी जाती है कि सद्दूकड़ी भाषा है। सद्दूकड़ी का मतलब होता है उन्होंने जो भी शब्द उनको आया, चाहे वो हिंदी का हो, उर्दू का हो, पारसी हो, ठीक है, तो वो उस शब्द को काम में ले लेते हैं। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर बताया गया है इनको, कबीरदास जी को। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित, किंवदंतियाँ यानी दंत कथाएँ। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुला कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, यानी साक्षर नहीं थे, ऐसा माना जाता है कि वो अनपढ़ थे। ठीक है, वो खुद उन्होंने ये बात कही कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। उन्होंने कहा कि मैंने कभी कागज को छुया नहीं, मैंने कभी कलम मेरे हाथों में नहीं आई, लेकिन फिर भी हम उनके पदों को देखते हैं, उनके पदों को पढ़ते हैं, तो ऐसा स्पष्ट कदापि स्पष्ट नहीं होता कि वो निरक्षर थे। ठीक है, जैसी कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण देती है। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। देशाटन यानी घूमने से, देश में जगह जगह वो घूमते रहे, और सत्संग से, जो प्रवचन होते हैं साधु संतों के, उनसे उन्होंने निजी अनुभवों के आधार पे उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव एवं समानता का वो समर्थन करते थे। यानी उन्होंने कभी भी कर्मकांड की बातें नहीं करी, वेदों की वेद विचारों को भी वे विरोधी थे, जाति भेद, वर्ण भेद, संप्रदाय भेद, यानी कहने का तात्पर्य ये कि जाति भेद पर इस पर विश्वास नहीं करते थे, और इसकी बजाय वो प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति स्वरूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। यानी चराचर संसार में उन्होंने कण कण में, उनका कहने का तात्पर्य यह था कि जो ईश्वर है वो कण कण में मौजूद है, कण कण में व्याप्त है। ईश्वर को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदा, काबे कैलाश में। ठीक है, यानी मैं कोई काबे कैलाश में नहीं हूँ, मैं तो ना हर जगह कण कण में व्याप्त हूँ। ठीक है, तो
तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई दी है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में, हमारे यहाँ दूसरा जो पद है सेकंड, उसमें कवि ने बाएं आडंबरों पर प्रहार किया। बाएं जो आडंबर होते हैं, जो दिखावे की प्रवृत्ति के होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, धार्मिक अंधविश्वास होते हैं, जिनका कोई मतलब जो है कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी बाएं आडंबर जो है, जो दिखावे की प्रवृत्ति का आडंबर है, उन पे उसने प्रहार किया है कबीरदास जी ने। साथ ही ये भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है जी कि भाई जो अधिकांश लोग अपनी खुद की ताकत को नहीं पहचानते हैं और अवास्तविक संसार से रिश्ता बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे सिलेबस में आपके इसमें 2 पद है। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित है। कबीर वाङ्मय खंड 2 यानी शब्द से लिए गए हैं। यानी इनकी जो रचनाएं हैं ये आपको याद रखनी है, साकी, शब्द और रमेनी। ठीक है। भाषा इनकी सद्दूकड़ी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और काशी के पास मगहर में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम। पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तीनई को दो जग जिन नाइन पहचाना। हम तो यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे ईश्वर की स्तुति करते हुए वो कह रहे हैं हम तो एक एक करी जाना, हमने तो जो है ईश्वर को एक ही जाना। ठीक है। दोई कहे तीनई को दो जग, और दोई कहे, दोई का मतलब जो तीनई को दो जग जिन नाइन पहचाना, यानी जिनने नहीं पहचाना। कहने का तात्पर्य दोई कहे, दोई का मतलब यहाँ पे जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है तीनों जग को मानते हैं। 3 प्रकार के जग है, जिन नाइन पहचाना, जिन्होंने इस बात को नहीं पहचाना, क्योंकि उनका कहने का तात्पर्य है ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। ठीक है। और अलग अलग जो है व्यक्ति उसको अलग अलग रूप में देखते हैं। ठीक है। उसका कोई अलग रूप में नहीं है। एके पवन एके पानी एके ज्योति समाना, एके खाक गडे सब भांडे एके कोहरा साना। एके पवन, पवन यानी हवा, हवा भी एक ही है, पानी भी एक ही है, हवा पानी सब एक है और एक ही ज्योति में ये समाये हुए हैं। यानी ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ज्योति स्वरूप में वो हमारे यहाँ पे संसार में व्याप्त है। एक ही खाक गड्ढे सब भांडे, और एक ही खाक यानी मिट्टी से, एक ही मिट्टी से सब भांडे, भांडे यानी जो है बर्तन, कहने का तात्पर्य मिट्टी का जो वो होता है घड़ा, एक ही खाक से बने हुए हैं। एक ही कोहरा साना, और एक ही प्रकार का कोहरा जो है चारों तरफ समाया हुआ है। ठीक है। वापिस देख लेते हैं एक बार। हम तो एक एक करी जाना, कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो एक ही ईश्वर को जाना है। दो ही कहे तीनई को दो जग जिन नाहिन पहचाना, दो ही कहे तीनई को जो है दो जग है, लेकिन जिनने यानी ईश्वर के मेन रूप को जो है ईश्वर के वास्तविक रूप को किसी ने नहीं पहचाना है। क्योंकि पवन भी एक ही है, पानी भी एक ही है, सब एक ही ज्योति में जो विलीन है, एक ही ज्योति में समाये हुए हैं। एक खाक गड्ढे सब भांडे, और सब एक ही प्रकार की मिट्टी से बने हुए भांडे हैं। एक के कोहरा साना। ठीक है। आगे देखिए, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। जैसे बाढ़ी कहते हैं बढ़ई को, खाती को, काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। जो खाती जो है, बढ़ई जो है केवल लकड़ी को ही काट सकता है, अग्नि को नहीं काट सकता है, और अग्नि को तो कोई भी नहीं काट सकता। ठीक है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, और सब घटी और हर हृदय के अंदर तू ही व्यापक है, तू ही समाया हुआ है। धरे स्वरूपे सोई, और तूने अलग अलग प्रकार का स्वरूप धारण करा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार बढ़ई जो है केवल लकड़ी को ही काट सकता
सकता है, अग्नि को नहीं काट सकता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य के अंतर में, हृदय में जो है ईश्वर जो है व्याप्त है, ईश्वर समाये हुए हैं और अलग अलग रूप में वो दिखाई देते हैं। माया देखी के जगत लुबाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। माया देख के, अगर कबीरदास जी कहते हैं कि माया को देख कर हे जग जो है मनुष्य, तू क्यों गर्व कर रहा है, तू क्यों घमंड कर रहा है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। निर्भय भया, और निर्भय होने, निर्भय, अगर आप निर्भय हो तो ही ठीक है, लेकिन इस संसार को देखकर हमें गर्व नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं, निर्भय के अलावा और यहाँ पे कुछ भी नहीं व्यापता है, यानी नहीं होता है। कबीरदास जी इस प्रकार, ये कबीर एक दीवाना है, यानी एक संसार से अलग व्यक्ति है, ठीक है, जो ईश्वर के बारे में ये बात करते हैं, ठीक है। तो पहला पद जो हमारा था, इस पद में कबीरदास जी ने जो है सद्दूकड़ी भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है, और सद्दूकड़ी भाषा में इन्होंने अपने पद लिखे हैं, और आचार्य प्रसाद दिवे ने इनको वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। तो ये वाणी के डिक्टेटर है, जो है अपनी बात को कैसे भी कहकर अपनी बात को ये पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ये परिचय आपको उसमें कॉपी में लिखना है। जन्म, इनका मृत्यु, इनकी 3 रचनाओं के नाम जो आपको बता दिए, साकी, शबद और रमेनी, ठीक है। भाषा आप कौन सी लिखोगे, सद्दूकड़ी भाषा है, और 3 इनकी रचनाओं के नाम है। पहला पद हमने देखा, ईश्वर के व्यापक रूप में उन्होंने बात बताई है, ईश्वर को कण कण में व्याप्त बताया है, ठीक है। वो कहते हैं कि ईश्वर को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा भी है, मैंने भी पहले बताया था तुम्हें कि मोको का ढूंढे बंदे, ना काबे ना कैलाश में, ना देवल में, मुझे का देखता है, मैं तो तेरे जो है अंतर में, हृदय में व्याप्त हूँ, ठीक है। तो ईश्वर को कहीं पे जो है जाने की या ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है, और इस पद में इन्होंने कबीरदास जी ने यही कहा है, ठीक है। तो अगले वाला जो वीडियो होगा उसमें हम पद नंबर 2, इसमें कितने पद है अपने, 2nd पद और 3rd पद जो है अगले नंबर पे ले लेंगे। इसमें शायद 2 पद है। पहला पद जो है हमने पढ़ ही लिया, ठीक है, और दूसरा पद है, ये भी संसार के बारे में, संतों के बारे में ये बात बताई गई है, ठीक है। तो ये दोनों जो पद है जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित कबीर वाग में खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। तो ये आपको परिचय ऐसा कॉपी में उतार लेना है, और इस पद का भावार्थ आपको कॉपी में उतार लेना है। और अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आता है, तो आप व्हाट्सअप करके मेरे से पूछ सकते हैं, तो आपको जो है कठिन शब्दार्थ जो है आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको कॉपी में उतार लेने हैं, और ये आपको पद नंबर 1 कंप्लीट होता है। पद नंबर 2 जो है नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको दूसरा पद भी समझा दूंगा मैं, ठीक। धन्यवाद। मैं सबको व्हाट्सएप कर दी थी, इसे निकालने को डबल आ जाएगा, ये वाला मत निकालना। वो तो बोल रहा हूँ, नहीं दिख रहा है इसमें, एक बार देखो अपने हाथ में, गैलरी में देखो, खोला उसका तो वीडियो ही नहीं बना दी, वीडियो ही नहीं बना इसका तो।